अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी करी के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, खाने में जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप बेसन ले लिया। बेसन को सबसे पहले छान लिया था, अब इसे बाउल में ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें कद्दूकस कर लिया था। प्याज का पानी जो है वो निकाल लिया। प्याज ऐड कर दिए। 4 अदद कद्दूकस किए हुए आलू ऐड कर दिए। 6 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दिए। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। पैन में 1 कप मैं घी ऐड कर दूंगी। अगर आप ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को गरम कर लेने। घी गरम हो गया है, अब हम पकोड़े बना लेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साइड जो है वो हम इसकी चेंज कर लेंगे। 6 से 7 मिनट में जो है पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, ऑयल में से अब निकाल लेंगे। इसी तरह हमने पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए। जूसर मशीन में 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड कर दिया है, अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद जीरा ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट जीरे को रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट जीरे को रोस्ट कर लिया है, अब हम इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ जो है हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं बनने देनी। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। 1 कप इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जो है हमने इसे थिक कर लेना है। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। पैन में 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर दिया। 2 अदद करी पत्ते ऐड कर दिए। 4 अदद इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दिए। 4 से 5 मिनट हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे फ़ौरन कवर करके रख देंगे।
मज़ेदार सी हमारी करी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।